हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग के लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरी हो चुकी है। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग आज उसी के बेसिस पे फिर से क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है लिमिट लिमिट नहीं इंटीग्रल इवैल्यूएट इवैल्यूएट द या evaluate by summation इंटीग्रल 0 to 2 x क्यूब dx। हमारा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट बाय समेशन, जो हम लोगों ने लिमिट सम ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है, जो थ्योरी पढ़ रखा है, उसी के बेसिस हमारा क्वेश्चन है कि हमको दिया गया एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया 0 to 2 x क्यूब dx। तो हमें इसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, we have given that we have given that function f of x is equal to x cube। फंक्शन को f of x is equal to क्या दिया गया, x क्यूब दिया गया है। ठीक, हमको इसी को क्या करना है, समेशन लिमिट सम के फॉर्म में, समेशन फॉर्मेट में हमको रखना है, जो कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल इतना है। तो अगर हमारा फंक्शन f of x और यहाँ पे लिमिट a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है, और b इज इक्वल टू हमको दिया गया 2 दिया गया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल a टू b f of x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h प्लस so on प्लस f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ द लिमिट सम है। ठीक है, जहां पे हमारा क्या होता था, n टेंड टू इंफिनिटी एज h टेंड टू 0 एंड nh इज इक्वल टू हमारा होता था b माइनस a। क्लियर, हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 2 दिया गया है। नाउ नाउ एंड h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b हमारे पास होता है b माइनस a होता है, तो b माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू nh की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देन f ऑफ a इज इक्वल टू हमको मिलेगा f ऑफ a इज इक्वल टू मिलेगा a क्यूब, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, a प्लस h का होल क्यूब, f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस 2h का होल क्यूब, सो वन हमको मिल जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, सबको उठा के हम इस इंटीग्रल के फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। दैट मींस दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रल 0 टू 2 x क्यूब dx इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h इनटू हमारे पास क्या मिलेगा, a क्यूब, आपका क्या मिल जाएगा, a क्यूब मिल जाएगा। अगला a प्लस h क्यूब, a प्लस h की होल क्यूब प्लस a प्लस 2h का होल क्यूब प्लस सो ऑन मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल क्यूब मिल जाएगा। क्लियर, हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, h a क्यूब a प्लस h क्यूब, ठीक है, a प्लस 2h इज क्यूब a प्लस n माइनस 1 इंटू समथिंग क्यूब हो गया। अगर ध्यान दिया जाए तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। a हमारा कितना है, 0 है। दैट मींस हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 हमारे पास आएगा h इंटू
एच क्यूब प्लस 2h का होल क्यूब प्लस यहां पे हो जाएगा 3h का होल क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल क्यूब बचेगा हमारे पास। क्लियर? ये हमारे पास क्या बच गया? इंटीग्रल 0 टू 2x क्यूब dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू h क्यूब 2h का होल क्यूब प्लस 3h का होल क्यूब प्लस सो ऑन n माइनस वन इंटू h का होल क्यूब बच गया। क्लियर? अगर इसमें से हम h क्यूब को पूरा का पूरा h क्यूब इसमें से हम क्या करें बाहर निकाल लें, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू h क्यूब इंटू 1 प्लस यहां से आपके पास क्या बचेगा? 2 टू 4 टू 8, यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा, एक नंबर बचेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3 की पावर 3 मिलेगा, अगले में आपका 4 का पावर 3 मिलेगा, सो ऑन आपको प्लस n माइनस वन का पावर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इतना हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको। नोट हो गया? फिर इसको ध्यान रखिए हमारे पास कितना है ये। हमको क्या मिल गया? इंटीग्रल 0 टू 2 x क्यूब dx इज इक्वल टू मिल गया लिमिट h टेंड टू 0 h की पावर 4 इंटू आपको मिल गया 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस वन की पावर 3, ये आपको मिल गया। इसको arrange कर देते हैं। अब ध्यान दो आपकी एक सीरीज बन गई है, पावर 3 की क्या होगी? एक सीरीज बन गई। क्लियर? इस पावर 3 की सीरीज अगर इसको समेशन प्रॉपर्टी या सीरीज सम प्रॉपर्टी हम इसको सॉल्व करें, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट h इंटू 0 h की पावर 4 h की पावर 4। इसमें अगर हम सीरीज सम की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, देखो क्या लिखा है 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 का क्यूब सो ऑन n माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। अगर सीरीज सम की प्रॉपर्टी लगाएं तो हमको क्या मिलता है? समेशन समेशन n क्यूब इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस वन अपान 2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? n सॉरी n प्लस वन होता है ये n क्यूब इज इक्वल टू समेशन n क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू n प्लस वन अपान 2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये कब होता है? जब आपके हर यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा क्या है? n इज इक्वल टू 1 टू n माइनस वन है। जहां पे हमारा क्या है? n इज इक्वल टू 1 टू n माइनस वन है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 से लेके n माइनस वन तक n की वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे तो हमको हमेशा ध्यान दें, तो अगर 1 पुट करते तो क्या 1 का क्यूब, 2 पुट करेंगे प्लस 2 क्यूब, 3 पुट करेंगे प्लस 3 क्यूब, 4 पुट करेंगे प्लस 4 क्यूब, सो ऑन हम कहां तक जाएंगे? n माइनस वन की होल क्यूब तक जाएंगे। तो यही हमारी सीरीज पूरी की पूरी ये सीरीज है, ये हमारी सीरीज पूरी की पूरी यही सीरीज है। तो दैट मींस अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या कंडीशन है? इसको ये पूरा का पूरा n तक जाए ना, तो हमारे पास सीरीज बस n माइनस वन की होल क्यूब तक है। दैट मींस हमारा जो nth टर्म है हमारे फंक्शन में, यहाँ पे जो nth टर्म है, तो nth टर्म हमारा n माइनस वन है। ठीक है, nth टर्म हमारा यहाँ पे जो है n माइनस वन है, लेकिन यहाँ पे एक n वन से लेके n तक जाएगा, सॉरी n माइनस वन नहीं होगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? समथिंग दिस आपका nth टर्म n प्लस वन समथिंग दिस। तो इसकी फंक्शन में अगर इस तरह से फॉर्मेशन में उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या लिखा जाएगा? n माइनस वन का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। n माइनस n टर्म आपका n माइनस वन है, तो n माइनस वन का, क्योंकि देखो यहाँ भी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो जब इसको इस तरह से लिखा जाता है, हमारा n टर्म कितना है? n माइनस वन है, तो n माइनस वन है तो n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? n माइनस वन, उसके बाद क्या है? प्लस वन, हमारा n टर्म n माइनस वन है, n माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है।
क्लियर? दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 h की पावर 4, यहां पे हमारे पास क्या बना n माइनस 1 की होल पावर 2 इंटू 1 से 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा n स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। हमारे पास क्या बन गया n स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन 4 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 4 को हम बाहर ले लें। अब ध्यान दो हमारे पास h की पावर 4 भी यहां रख देते हैं, हमारे पास बना क्या n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, हमने NH इक्वल टू क्या निकाल रखा था, अभी 2 निकाल रखा था। तो कोशिश करना हमको NH तो देखो हर जगह मिल रहा है, NH हमारे पास हर जगह, यहाँ भी NH मिलेगा, यहाँ भी NH मिलेगा, लेकिन यहाँ H की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2। अगर हम H स्क्वायर को स्प्लिट कर लें, H की पावर 4 को स्प्लिट कर लें, तो दैट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं लिमिट H टेंड टू 0 1 अपॉन 4, यहां पे हम लिख सकते हैं एन एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एन एच का होल स्क्वायर। देखो एच को हमने दो दो की पावर में तोड़ दिया, जब हमने इसको दो दो पावर के में तोड़ दिया, तो यहाँ पे एन एच माइनस एच का होल स्क्वायर, एन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और एन एच की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल रखा था, एन एच इक्वल टू कितना आएगा 2 होगा, तो एन एच की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन 4 इंटू आपका क्या हो गया 2। अब ध्यान दो 2 यहां पे h है, इस चीज को ध्यान दो, ये आपका h है। अगर हम लिमिट ले लें इस फंक्शन का, इसको हम 2 रख दें, इसका अगर लिमिट ले लें तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा आपके पास, यहाँ पूरा लिख देते हैं 2 माइनस 0। यहाँ पे लिमिट लेकिन हटा देना पड़ेगा, लिमिट हमको क्या करना पड़ेगा हटा देना पड़ेगा। मन में तो आप लिमिट लगा रहे हो, अभी अभी लिमिट नहीं ले रहे, 2 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू आपका 2 का होल स्क्वायर बन गया, इतना आ जाएगा। क्लियर? हम अगर लिमिट ले लें इसका, हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 4 इंटू इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमारे क्या पास क्या बचेगा 4 बचेगा। दैट मींस डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 2 x क्यूब dx को अगर हम समेशन की प्रॉपर्टी में लिमिट सम प्रॉपर्टी में लिखें, इसका रिजल्टेंट सिर्फ क्या आएगा 4 आएगा। दैट मींस यही हमारा आंसर है।